वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ाया था, उससे भी पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 वीडियो डाला था। जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप देख सकते हैं। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं या किस टाइप में आपको अच्छे तरीका से हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने समाप्त किया था आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुली तरीके से मैं पूरा तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पीछे आप फिगर देख रहे हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये एक मेनली रफ फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट दिया जाए पी एक्स वाई, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के तौर पे होगा। ठीक है, एक्स भी रियल पार्ट है, वाई भी रियल पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं और ये आई इंटू वाई जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट जो होता है एक्स एक्सिस में लाई करता है और इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। तो इसका जो एक्स और वाई होगा तो ये इसका कॉम्पोनेंट होगा, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ये एक्स यूनिट गया तो इसलिए ये एक्स पार्ट आगे आ गया। ठीक उसी टाइप में ये वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट गया तो ये वाई पार्ट आ गया। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के तौर पे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मॉड ऑफ जेड हमने बताया था क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो लेकिन मैंने रियल पार्ट यहाँ एक्स और वाई लिया है, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिया। तो इसी को मैंने बोला था आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ओरिजिन से प्लॉट करेंगे ये लाइन, तो ये आपका मॉडुलस कहलाता था आर, जिसका वैल्यू होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तौर पे। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लाइन है मॉडुलस वाला लाइन, उससे जो एक्स एक्सिस में जो एंगल बनता था यही आर्गुमेंट कहलाता था, यही आर्गुमेंट कहलाता था। तो अभी हमें पता नहीं है कि आर्गुमेंट क्या है, तो हमें वो आर्गुमेंट फाइंड करना है और यहाँ पे हम अभी मॉडुलस भी निकालने का कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ तक तो आप सिंपल सा समझ चुके होंगे। ये फिगर है, एक रफ फिगर। एक कोई पर्सन है जो कि यहाँ से ए पोजीशन गया, जिसको कवर करना लगा उसको एक्स डिस्टेंस, फिर वो ए पे पहुंचकर वो पी गया, तो P कहाँ तक गया, y डिस्टेंस तक। तो अगर ये वाला y है तो ये भी y होगा। अब क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में था, तो हाइट एंड डिस्टेंस का अभी यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास ये रफ फिगर है। तो रफ फिगर में अब देखिए क्या करते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये x यूनिट है, ये y यूनिट है और ये एंगल थीटा। अभी हमें पता नहीं है कि इतना एंगल होगा, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया लेट द एंगल भी थीटा, या आर्गुमेंट भी थीटा, और ये एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब हमको ये पता है कि ये r है। ठीक है, r तो हमने मान ही लिया, r हमने फाइंड कर लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये r है। तो अब हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ ए पी। ठीक है, यहाँ पे पहले अब हम साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि y को इन टर्म्स ऑफ r लिखना चाहेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू r बाई वाई बाई आर। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा तो y आएगा r साइन थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, और फिर cos थीटा इज इक्वल टू x बाई r। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने जल्दी जल्दी बोला था कि मैंने ऐसा कोई फिगर बताया नहीं, डायरेक्ट मैं आप लोगों को बोल दिया था कि ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा और ये एंगल tan थीटा निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डीपली तरीके से जानेंगे। तो अब देखिए x आ गया हमारे पास, y आ गया, तो अब हम इन लोगों को
यूक्लियर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे तो हमारे पास z है, z इज इक्वल टू हमने x प्लस आई वाई लिखा है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो z x की जगह क्या हो जाएगा r cos थीटा प्लस साइन y की जगह क्या हो जाएगा i r साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए r, तो आ जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने इसको बोला था ये जो फॉर्म होता है वो होता है e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा। तो ये सिंपल सा क्या आ जाएगा r e पे पावर i थीटा, r e पे पावर i थीटा। ये तो नॉर्मल था। अब यहाँ पे तो अब हम ये इस फॉर्म में लिख दिए। अब r का फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो ये उसी टाइप में हो गया। r के लिए फाइंड क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आप z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां से भी आप फाइंड कीजिएगा तो z इज इक्वल टू r आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो उसी टाइप में अगर a भी कोई x y लेता है तो वो भी आ जाएगा। अगर कोई r x y ले रहा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई a भी लेना चाह रहा है एक्स वाई के जगह पे तो उसके लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेन थीटा पे। ठीक है, तो मैं यहां ये मिटा देता हूं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा मतलब आप जानते ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे आप देखिए ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इसके लिए ये बेस होगा। तो टेन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या है, y है, और बेस का क्या है, x है। ठीक है, तो ये आपका आराम से आ गया। तो थीटा आपका कितना निकल गया, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यही आपका आर्गुमेंट है, यही आपका आर्गुमेंट है। टेन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से आप आराम से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां से आप जान सकते हैं, इसको आप पोलर फॉर्म में लिखते हैं जो मैंने अभी लिखा था, z इज इक्वल टू r e टू पावर i थीटा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पोलर फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया था, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा, जो अलजेब्रा में आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड समथिंग करके, तो उसी टाइप के यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। बशर्ते यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ, क्योंकि एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसको आप बोलते हैं आयोटा। ठीक है, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वो उसके यूज होने के कारण थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल सा हम बात करें तो सिंपल सा भी कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए a प्लस आई बी के तौर पे, और एक दे दिया जाए x प्लस आई वाई के तौर पे, क्योंकि मैंने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ताकि यहाँ पे आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे उसी टाइप में करेंगे। a लिए तो x प्लस आई वाई को साथ में ले लिए, प्लस आई वाई को साथ में लिए, तो इसके फिर x प्लस आई वाई ले लिए। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत। अब a इंटू एक्स दैट इज ए एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ ए वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए जो जो ए एक्स प्लस आई वाला कॉमन है तो आई वाला साथ में ले लीजिए, तो ए वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ बी है ना, मैं यहाँ वाई ले लिया हूँ, यहाँ बी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये वाला बी एक्स होगा, मैं गलती से वाई लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ बी वाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए वाई प्लस यहाँ बी एक्स होगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत। प्लस अब देखिए आई स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस की क्या जगह हो जाएगा, माइनस
वाई बी, ठीक है। अब रियल पार्ट को एक साथ ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लीजिए, तो यहां से आपका इजीली तरीके से आ गया। यही आपका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इतना चीज सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो मैंने वो मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे टॉपिक पे। तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने कुछ प्रूफ बताया था कि मॉड ऑफ Z1, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 जो होता है वो इक्वल होता है Z1 मॉड Z2 के, ठीक है। इसमें भी आप उसी टाइप में कर सकते हैं। यही दो एग्जांपल ले लीजिएगा कि a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका, और मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, और सिंपली एक बार इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, एक बार इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आप पाइएगा कि दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं उतना करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि इस टाइप का, अगर एक आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, अगर Z1 इज इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा 1 है, पोलर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और Z2 इज इक्वल टू आर ई टू पावर आई थीटा 2 है, ठीक है, या R1 R2 ले लेते हैं, ठीक है, डाउट में मत रहिएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करते थे, तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा Z1 इंटू Z2, तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या होगा, R1 इंटू R2 ई टू पावर थीटा क्या हो जाएगा, आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। ये आप इसको आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका Z1 Z2 आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, R1 R2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस यहाँ आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये आपका पोलर फॉर्म का बात है। अगर आप x प्लस आई वाई के तौर में लिखिएगा तो इस टाइप में होगा, और अगर पोलर फॉर्म में लिखिएगा तो इस टाइप में होगा। तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप अपने वर्क मतलब बुक से आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन के बारे में मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे डिवीजन भी जो होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक नॉर्मल डिवीजन दे देते हैं, उससे आप लोगों को उसको डिवाइड करना है, तो उसको आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये मैं मिटा दिया हूं। अब मैं एक नॉर्मल सा डिवीजन दे देता हूं, उसको आपको डिवाइड करना बता दे रहा हूं कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा डिवाइड दे दे रहा हूं 3 प्लस आई, और बाई में दे दे रहा हूं 4, तो इजी दे रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, 4 माइनस 2i, ठीक है। 3 प्लस आई बाई 4 माइनस 2i। तो इसको डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो इजी था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ डिवीजन जो होता है वो डायरेक्ट डिवीजन आप नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 प्लस 2i कंजुगेट निकालने बता ही चुके हैं, जेड और जेड का कंजुगेट कैसे निकालते हैं। तो कंजुगेट से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 प्लस 2i, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे सिंपल सा है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2i प्लस i टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2i बाई 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस आई स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा 2 to 4। तो ये आपका यहाँ से आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6i प्लस 4i माइनस 2 बाई 20, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा तो आएगा 12 प्लस माइनस 2 10 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा है, क्या आ गया 1/2 प्लस i/2। ये नॉर्मल सा डिवीजन है, ये नॉर्मल सा डिवीजन है। तो इस टाइप में आप तुरंत निकाल सकते हैं। मैंने एक और बताया था मॉड ऑफ, ये स्टार्टिंग में ही बताया था, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2। ये क्या होता है, इंडिविजुअली का मॉड हो सकता है, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2।
ठीक है, मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। ठीक है, इसको भी आप एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इतने सारे को सॉल्व करने जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले लेगा। आप मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसी का पूछ दिया जाए ये वाला सिर्फ पार्ट का मॉडुलस कैसे निकालना है, तो पहले आप इसको डायरेक्ट मॉडुलस नहीं निकाल सकते, पहले आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपका इस फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तब तक आप मॉडुलस नहीं निकाल सकते। मॉडुलस पूछ दे, आर्गुमेंट पूछ दे, तो आप इस टाइप में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहला मैंने बताया था, एडिशन में भी मैंने बताया था इस कुछ प्रॉपर्टी, तो वही सब प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां इस पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आएगा, ज्यादा नहीं है चेंजिंग। तो पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा Z1 इंटू Z2 वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब आप बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी का, तो यहां लिख देता हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी बताता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा है, जैसे एडिशन में भी मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो उसी टाइप में यहां भी है। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप बेफिक्र मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना कुछ दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को पहले मिटा देता हूं। समझ लीजिए, एक पहला क्लोजर, दूसरा कम्यूटेटिव। क्लोजर में अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सम भी कॉम्प्लेक्स होगा। कम्यूटेटिव क्या बताता है कि अगर Z1 इंटू Z2 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वही कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू आएगा जब Z2 इंटू Z1 कर दिया जाए, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे हम तीन चीज को लेकर काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 का हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करेंगे। तो मान लेते हैं पहला Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और तीसरा है Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि Z1 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z3। ठीक है, यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 प्लस ये Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू यही होता है कि Z1 Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है इज इक्वल टू वही होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। आप यहाँ कुछ एग्जाम्पल लीजिए और उसको यूज कीजिए और ये प्रॉपर्टी को आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा जिसको हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देयर इज नो चेंजिंग इन द प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, जिसको हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर इज नो चेंजिंग इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पे आप चीज समझिए कि मैंने क्या बोला कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका समझिए। तो हमें अगर मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है, तो आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस z ही आ जाए। ठीक है, तो बचपन से आपने पढ़ा है कि किसी का भी मल्टीप्लाई करे 1 से तो वो नंबर वापस वही आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा नंबर ले ले, अगर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले जिसको हम z1 से डिनोट कर दे और उसको अगर हम दिखा दे कि 1 प्लस 0i के फॉर्म में है, 1 प्लस 0i के फॉर्म में है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो आप बचपन से ये मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। ठीक है, कि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देयर इज नो चेंजिंग इन दी मल्टीप्लीकेटिव नंबर। ठीक है, तो ये 1, तो ये 0i है तो लिखना जरूरी तो है नहीं, तो ये सीधा सा a प्लस आई बी आ गया जिसका वैल्यू आपको दिया गया था z। ठीक है, तो समझिए ये कैसे हुआ कि एक ऐसा नंबर ढूंढा हमने कि जिसको दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंजिंग नंबर में नहीं आया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, आप यहां से नॉर्मल भी ले सकते हैं। मान लेते हमने डायरेक्ट 1 प्लस 0i ले लिया, लेकिन बहुत अभी आपको पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा होगा, तो आप एक a प्लस आई बी ले लीजिए और दूसरा x प्लस आई वाई ले लीजिए और वहां पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली यही वाला नंबर को फिर वापस शो कर दीजिए। तो वहां पे भी आप पाइएगा, अगर हमने z1 की जगह यहाँ पे ये ना लेके x प्लस आई वाई लेता, ठीक है, अगर z1 की जगह x प्लस आई वाई को ले लिया होता तो उस समय कुछ चेंजिंग आता, तो वहां पे जब इक्वेशन सॉल्व करते तो x का वैल्यू आपको 1 आता और y का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, आप वहां इक्वेट कीजिएगा, आपका सिंपल सा वो कंडीशन आ जाएगा। आपका अल्टीमेटली कंडीशन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए कि z इंटू z1 इज इक्वल टू z आना चाहिए। ठीक है, आप इस इक्वेशन को इन दोनों के मल्टीप्लाई में कर लीजिएगा, a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई कर लीजिएगा और इसको इक्वेट कर दीजिएगा a प्लस आई बी के साथ। ठीक है, और यहाँ से x और y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो है ही, आप आराम से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे यूज हो जाएगा, हो सके तो जहां तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आएगा, एक रियल फॉर्म में एक इमेजिनरी फॉर्म में। तो वहां पे आप रियल पार्ट में देखिएगा कि x का वैल्यू 1 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 आ रहा है, तो वहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया 1 प्लस 0i के फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये तो आइडेंटिटी था, तो आइडेंटिटी में जो चीज रहता है वापस आ जाता है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, सेम चीज। ठीक है, अब इनवर्स की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी हट जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा इनवर्स। ठीक है, क्या आना चाहिए, इनवर्स। तो इनवर्स में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इनवर्स के लिए हमने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेटिव ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करना है जिसको हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या दे दे, यूनिटी दे दे। ठीक है, वो क्या दे दे, यूनिटी दे दे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा तरीका से आप कैसे देख सकते हैं, सिंपल सा फाइंड करते हैं हम लोग इनवर्स। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आप क्या कीजिएगा, आप लोगों को मान लेते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आप लोगों को नहीं पता है कि वो क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z के फॉर्म में, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z के फॉर्म में, ये क्या हो सकता है आपका x प्लस आई वाई, ये क्या हो सकता है x प्लस आई वाई। तो आपको फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इसमें आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एक नन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिसको ये मल्टीप्लाई करने से वो 1 दे दे, जिसको वो मल्टीप्लाई करने से 1 दे दे। तो इन अदर वर्ड में आप जैसे बात कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और उसमें एक यूनिक ये कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा x प्लस आई वाई, ताकि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करे तो वो क्या दे दे, 1 प्लस 0i। इनवर्स मतलब क्या होता है कि कोई नंबर अगर हम 5 का इनवर्स निकालते हैं तो 5 का इनवर्स मतलब 5 में एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, बॉक्स दे दे और बोले इसका इनवर्स, तो ये इनवर्स क्या होगा, तो 1/5 होगा। तो हमें यही वाला पार्ट निकालना है।
यही पार्ट हमें निकालना है। तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ इनवर्स आप कैसे निकालिएगा। तो मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, आपको इसका इनवर्स निकालना है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो हमने मान लिया लेट अस कंसीडर लेट z1 बी द इनवर्स ऑफ z। ठीक है, अगर z1 इज द इनवर्स ऑफ z है, इसका मतलब z इंटू z1 क्या होना चाहिए, 1 प्लस 0i होना चाहिए। यही तो है ना, मेनली तो यही है। इनवर्स मतलब क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 दे दे तो वही होता है उसका इनवर्स। तो अब z1 अगर हमने मान लिया है, ठीक है, इसको कंफ्यूजन एक्स वाई को वेरिएबल रखिए ताकि समझने में इजी हो। a प्लस आई बी ले लीजिए, ठीक है। तो हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा दिखने में इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए z1 को x प्लस आई वाई ले लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, इसको शो कर दे 1 प्लस 0i, ठीक है। और यहां से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहां स्टार्ट करते हैं। तो ax प्लस आई बी एक्स प्लस आई ए वाई माइनस बी वाई, मैं डायरेक्ट उतना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इज इक्वल टू 1 प्लस 0i, ठीक है, 1 प्लस 0i। अब जो जो चीज मिल रहा है वो ले लीजिए, रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो ये रियल पार्ट है ax माइनस बी वाई प्लस आई टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस 0i। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपका अभी सिंपल सा अभी दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। तो एक रियल पार्ट के लिए बनेगा और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए बनेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट आपका यहाँ पे देखिए ax माइनस बी वाई, देखो तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये 1 है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे a नोन है, b नोन है, लेकिन अननोन कौन सा टर्म है, x और y। दूसरा एक फॉर्म क्या है आपका, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा, मैं इसको, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 10 में पढ़ा है, तो वहां से आप x और y निकाल सकते हैं। मैं उतना निकालने नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। x का वैल्यू जैसे आएगा आप सीधे फाइंड कीजिएगा, तो आपका वैल्यू आएगा a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सिंपली y का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? तो आप यहां से सिंपल सा समझ पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। सिंपली y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, तो यहां से एक चीज और समझने वाली बात है, हमारा z1 क्या था, z1 था ना, तो z1 था हम लोग का x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहे, ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या था हमारा, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ माइनस वाई बोल रहे माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए एक चीज समझ में आ रहा है, a प्लस आई बी मेरा रियल पार्ट, ये दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन a माइनस आई बी आ गया, इसका मतलब मॉड ऑफ z का कंजुगेट बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। यही है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका कंजुगेट निकाल दीजिए बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता हूं, देख लीजिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका यूज होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंपल सा क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या ले लेते हैं, Z1 ले लेते हैं, Z2 ले लेते हैं और Z3 ले लेते हैं। ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको तीन प्रॉपर्टी दिया गया है, तीन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको फाइंड करना है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z1, Z2 एंड Z3, ठीक है। तो उसको आप कैसे निकालिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, तो ये थोड़ा सा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इनटू Z2 प्लस Z3, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। तो इसको क्या कर सकते हैं, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z3। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये एडिशन में भी होगा, ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, ये मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आप कैसे फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी आप लोगों को स्क्वायर रूट बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं मेथड बता दूंगा, आप उससे अगर nth रूट भी आपको निकालना रहे तो आप उसको इजिली तरीके से निकाल सकते हैं, पर लेकिन उतना लंबा तो देता नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्यूब रूट देगा, नहीं तो स्क्वायर रूट देगा। तो मैं उसको निकालने का तरीका आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। ये मतलब बोर्ड और क्या बोलते हैं जेई और इंजीनियरिंग में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, मान लेते हैं Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। क्यूब रूट का भी तरीका सेम इसी टाइप में है। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a प्लस आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमको निकालना है उसका स्क्वायर रूट। तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमको फाइंड करना है कि एक एफ जेड दिया गया है, ये आपका मतलब एफ जेड एक्स प्लस आई वाई के टर्म में होगा, तो मान या ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, जेड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए प्लस आई बी। तो हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें ये फाइंड करना है ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, या इसको ऐसे भी कोई लिख सकता है कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के तौर पे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें दिया गया था z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। जब हमने इसका रूट निकाला तो हमको मिल गया x प्लस आई वाई। हमने एज्यूम कर लिया कि ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, डिवाइड करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, एडिशन पे भी आता है और सब्ट्रैक्शन पे भी आता है। बात अर्थ ये हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट कभी गायब हो जाए या कभी रियल पार्ट गायब हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कोई सोचने वाली उतने दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्वायर रूट निकाले, इसका मतलब उसका भी जो नंबर आया होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा बात है कि इसका मान लेते इसका तो स्क्वायर रूट ये आया है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए काम करते हैं इस पे। तो हमें दिया गया, हमको फाइंड करना है a प्लस आई बी टू द पावर हाफ
इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। किसी बंदों का 1/2 की जगह 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो बता रहा हूं तरीका देखिए, 1/2 है तो यहाँ बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, किन्हीं का 1/3 रहा मतलब 1/3 रहा तो वो क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, किन्हीं का 1/4 रहा तो ये 4 टाइम्स पावर कर देंगे। तो पावर से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या क्वाड रूट करने से कुछ ऐसा तरीका है, सेम एक ही तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो ये क्या आ गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, क्या 1/2 मतलब रूट और स्क्वायर, तो ये कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो पावर हो जाता है, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, और इधर साइड में क्या आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब ये तो इधर सिंपल आ गया ए प्लस आई बी, लेकिन इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड किया, तो इसको जब स्क्वायर किया तो ये फॉर्म आया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। अब चलिए इक्वेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका यहाँ से ए, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं कहीं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां से आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया आप लोगों का ए, और दूसरा तरफ से आ गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस बी, 2 माइनस बी बोल रहा हूं प्लस बी, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का वैल्यू आ गया बी और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए। तो यहां से जब आप फाइंड कीजिएगा तो यहां से एक तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, यहां से ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपके पास यहाँ दिया गया है, ये दिया गया है तो इसका ए स्क्वायर और इसका 2xy है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यहां से आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, फाइंड कीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ गया। तब यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास सिंपल सा तरीका दिया गया है। अब तो ये तो बेसिक तरीका है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी दे दिया गया और बी प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू मान लेते हैं डी दिया गया है। तो देखिए तो एक इक्वेशन आपका ये वाला है और एक इक्वेशन ये वाला है, एक इक्वेशन ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला। तो एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का सिंपल सा वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं होगा ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से x निकालिएगा तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ठीक उसी टाइप में y के लिए निकालिएगा, ठीक है। तो मैं y के लिए यहां लिख दे रहा हूं, तो y स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर जो कीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आ गया फिर ये वाला पीछे, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, तो वहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ठीक है। थोड़ा
1/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और फिर ये y क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हाफ और ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से x और y मिल गया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको फाइंड करना था, अब यहाँ पे आप पुट कीजिए, यही तो है, x भी निकल गया आपका, y भी निकल गया, तो यहाँ से आपका आराम से वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से इस तरह का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोग के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी जा सके। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अपने तरीकों में क्या सुधार कर सके, ताकि जिसके कारण आपको अच्छे तरीका से समझ में आ सके। और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।